जय गुरुदेव जी महाराज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग गुरुदेव जी की कृपा से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि अब जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका है, अगर जिंदगी हर तरफ से आपको हराती हुई दिखाई दे रही है, अगर अंदर से आप इतने थक चुके हैं कि अब लड़ने की ताकत नहीं बची, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि हो सकता है जिस अंत को आप अपनी हार समझ रहे हैं वह आपकी एक नई शुरुआत हो। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी इतनी कठिन क्यों हो जाती है? हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ बिखर गया है। जैसे रिश्ते टूट जाते हैं, भरोसा टूट जाता है, अब मेहनत का फल भी नहीं मिलता और अब अपने भी बदलने लगते हैं। धीरे धीरे इंसान अंदर से खाली महसूस करने लगता है। उसे लगता है अब शायद कुछ भी नहीं बचा। लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान कई बार इंसान को तोड़ते नहीं बल्कि उसे नया बनाने की तैयारी करते हैं। इंसान जब अंदर से टूटने लगता है, दोस्तों, सबसे खतरनाक दर्द वह नहीं होता जो बाहर दिखाई दे, बल्कि सबसे खतरनाक दर्द वो होता है जो इंसान अंदर ही अंदर सहता रहता है। जब वह सबके सामने मुस्कुराता है लेकिन अकेले में रोता है, जब वह मदद मांगना चाहता है लेकिन किसी को परेशान नहीं करना चाहता, जब वह मजबूत दिखता है परंतु अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। और कई बार यही लोग सबसे ज्यादा अकेलापन को महसूस करते हैं। भगवान ऐसे समय में चुप क्यों रहते हैं? दोस्तों, कई लोग पूछते हैं, अगर भगवान दुनिया में है तो मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? लेकिन भगवान हमेशा दर्द हटाकर मदद नहीं करते। कई बार वह दर्द के जरिए इंसान को और मजबूत बनाते हैं, क्योंकि अगर इंसान हर मुश्किल से बचता रहे तो वह कभी अपनी असली ताकत पहचान नहीं पाएगा। दोस्तों, सबसे अंधेरा समय अक्सर नई सुबह आने से पहले आता है। जब जिंदगी बदलने वाली होती है तब इंसान सबसे ज्यादा संदेह महसूस करता है। जैसे उसे सब कुछ रुकता हुआ लगता है, सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं और अपना भविष्य अब धुंधला दिखाई देता है। परंतु हो सकता है भगवान आपके लिए एक नया रास्ता बना रहे हो। दोस्तों, जिंदगी में टूटना हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि बीज भी पहले मिट्टी में दबता है और टूटता है, तब जाकर वह पेड़ बनता है। उसी तरह इंसान भी पहले कठिनाइयों से गुजरता है, तब जाकर वह मजबूत बनता है। इसलिए अगर आज आप टूट रहे हैं तो हो सकता है भगवान आपको नया बना रहे हो। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में ये चीजें हो रही हैं, जैसे अचानक लोग दूर हो रहे हैं, आपका मन पुरानी चीजों में नहीं लग रहा, अंदर एक बेचैनी महसूस हो रही है और आध्यात्मिक बातें अब ज्यादा समझ आने लगी हैं, तो समझ जाइए आपके भीतर बदलाव शुरू हो चुका है। पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान कठिन समय में खुद को बेकार समझने लगता है। पर याद रखिए, भगवान कभी किसी बेकार इंसान को इतनी बड़ी परीक्षा नहीं देते। जिस इंसान के लिए भगवान के पास कोई बड़ा उद्देश्य होता है उसे ही सबसे ज्यादा संघर्ष से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, जिंदगी में दर्द इंसान को वो सब सिखा देता है जो पूरी दुनिया नहीं सिखा सकती। जैसे धैर्य रखना, विश्वास करना, अकेले चलना, खुद को पहचानना और खुद की कीमत समझना और भगवान के करीब आना। कई बार जिस दर्द से इंसान भागता है वही दर्द उसे उसकी असली पहचान तक ले जाता है। दोस्तों, दुनिया में हमेशा अच्छे लोग सबसे ज्यादा क्यों टूटते हैं? क्योंकि अच्छे लोग हर चीज दिल से करते हैं, वे सब पर भरोसा भी दिल से करते हैं, वे रिश्ते भी सच्चाई से निभाते हैं और दूसरों के दर्द को अपना समझते हैं। परंतु दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती और जब अच्छे लोगों को दर्द मिलता है तो वे अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अच्छे लोगों की परीक्षा ज्यादा होती है, क्योंकि भगवान उन्हें और मजबूत बनाना चाहते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हर दर्द हमेशा नहीं रहता। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही कठिन समय भी
हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो इंसान कठिन समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ता वह जिंदगी में सबसे ज्यादा मजबूत बनकर निकलता है। दोस्तों, हो सकता है कि भगवान आपको ये बताना चाहते हो कि आपकी जिंदगी सिर्फ दर्द के लिए नहीं बनी। आपका जिंदगी में ये संघर्ष बेकार नहीं है और आपका भी एक दिन समय आएगा। बस अभी आपको टूटना नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने अंधेरा सह लिया उसे रोशनी तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो हार मत मानिए। हो सकता है भगवान आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय लिखने वाले हों, क्योंकि नीम करौली बाबा कहते थे, सबसे मजबूत इंसान वही बनता है जो सबसे कठिन समय से गुजर चुका हो। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।